गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने पिछले सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड यू आर अब्रेस्ट विद व्हाट वी आर डूइंग इन क्लास। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का, विच इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। दिस इज़ द चैप्टर 8 ऑफ योर बुक. दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सिलेबस में, अलॉन्ग विद चैप्टर्स 6, 7 एंड 9th, राइट. अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है जब ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं टू कंटिन्यू द रेस, ताकि उनकी स्पीशीज़, उनकी जो रेस है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म ना हो जाए. उसको परपेचुएट करने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, या जिसको हम कहते हैं वंश आगे बढ़ाने के लिए, अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. हाउएवर टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं? वही बात मैंने जो बताई है, लाइफ कंटिन्यू करने के लिए, अपनी स्पीशीज़ आगे कंटिन्यू करने के लिए. लेकिन हर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है. एंड ब्रॉडली अगर हम स्टडी करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह की होती है. एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एक डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हम उनको सेपरेटली स्टडी करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स नहीं बनते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, दोनों मेल और फीमेल गमीट्स बनाते हैं और उन गमीट्स के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होती है. जबकि एसेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन सिर्फ माइटोसिस इन्वॉल्व होती है, जबकि सेक्सुअल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों इन्वॉल्व होती हैं. अब क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मियोसिस नहीं हो रही, कोई फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट्स नहीं हो रहे, उसमें जो ऑफस्प्रिंग मीन्स जो बच्चा है, जो प्रोजेनी है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा आइडेंटिकल होता है इन जेनेटिक मेकअप एज वेल एज इन दी स्ट्रक्चर, देखने में भी. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रही है फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, गमीट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, दूसरा मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो बच्चे बनते हैं, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स. नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत कम होती हैं, जितनी भी नेचुरल म्यूटेशंस हों सिर्फ वो, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, या जितने लोअर वर्टिब्रेट्स हैं ना, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनमें होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें होती है. अब इससे पहले कि हम रिप्रोडक्शन के मोड्स में आए, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, विच इज़ डीएनए रेप्लिकेशन. मतलब जब कभी भी कॉपी बनानी होती है, सेल ने डिवाइड करना होता है या ऑफस्प्रिंग बनाने होते हैं, सेल डिवीज़न होएगी. सेल डिवीज़न तब होएगी जब डीएनए की रेप्लिकेशन होएगी, मतलब डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाएगा. क्योंकि होता क्या है, सेल डिवीज़न में सबसे पहले डीएनए डिवाइड होता है. डीएनए को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. तो अगर हम डीएनए को बिना डिवीज़न के, बिना उसकी कॉपीज़ बनाए दो पार्ट्स में डिवाइड करते जाते, तो अब तक तो डीएनए बचता ही नहीं, राइट. सो होता क्या है, पहले जितना डीएनए एक सेल में होता है उसको डबल किया जाता है, फिर उसको उसके दोनों डॉटर सेल्स में बांट दिया जाता है. एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो भी सेल डिवाइड करने वाला होता है उसको पेरेंट सेल बोला जाता है, और डिवीज़न के बाद जो भी सेल बनता है उसको डॉटर सेल ही बोला जाता है. जब कभी माइटोसिस होती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है. दैट मीन्स अगर सेल पहले डिप्लॉयड था, जैसे उसके अंदर अगर मान लो 46 क्रोमोसोम्स थे जैसे ह्यूमंस में होते हैं, तो माइटोसिस के बाद दोनों डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे. जबकि मियोसिस में एक सेल डिवाइड करके चार सेल्स बनाता है और चारों सेल्स हेप्लॉयड होते हैं. मतलब अगर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स हैं और मियोसिस होती है, तो हर चार सेल्स बनेंगे डॉटर सेल्स, और चारों डॉटर सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे. दूसरी चीज़ है, अगर
चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है चाहे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ मस्ट। क्यों है ये हम क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ेंगे। क्योंकि डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, हर सेल के अंदर होना ज़रूरी है। दूसरा, डीएनए ही है जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनते हैं। अगर डीएनए नहीं होगा तो ना एमआरएनए बनेगा ना प्रोटीन्स बनेंगे। और अगर डीएनए नहीं होगा तो ऑर्गेनिजम्स की जो के अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं, म्यूटेशंस आ रही हैं, जो सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ हो रहा है या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ हो रहा है, वो नहीं होगा। तीसरी चीज़, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग है, जैसे उसके अंदर 50% डीएनए होता है वो मेल पेरेंट का होता है और 50% डीएनए फीमेल पेरेंट का होता है। जैसे हम क्या हैं, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डीएनए फ्रॉम आवर पेरेंट्स। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर और फर्टिलाइजेशन ऑफ गेमीट्स की वजह से वेरिएशंस बनती हैं, और ये जो वेरिएशंस हैं ये सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंडिविजुअली एक बंदे के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, पर ओवरऑल स्पीशीज़ के लिए ये वेरिएशंस जो हैं वो बहुत मायने रखती हैं। नेक्स्ट वी कम टू दी मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होती है। इसके कुछ 6-7 मोड्स हैं जो हम लोग बारी बारी करेंगे। द फर्स्ट मोड इज़ फिजन। फिजन का मतलब क्या है, सिंपली एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स। दो तरह की होती है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, जबकि मल्टीपल फिजन में एक सेल डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है साइमल्टेनियसली। बाइनरी फिजन ज़्यादातर फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब ऑर्गेनिज्म को कोई खतरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तब होती है। जबकि मल्टीपल फिजन ज़्यादातर तब होती है जब अनफेवरेबल कंडीशंस हों। ज़्यादातर जो ये फिजन है, इट अकर्स इन बैक्टीरियल सेल्स, फंगल सेल्स, प्रोटिस्टन सेल्स एक्सेट्रा। इसके लिए आप फिगर बनाएंगे 8.1a एंड 8.1b अलॉन्ग विद 8.2। फ्रैगमेंटेशन जो है, इसमें क्या होता है कि एक मल्टी सेलुलर सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन वाला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एल्गी, जैसे काई होती है ना जो पानी के ऊपर, अब उसको अगर तोड़ दिया जाए इनटू डिफरेंट सेवरल फ्रैगमेंट्स मीन्स टुकड़ों में कर दिया जाए, तो वो फिर से वही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। जैसे स्पायरोगायरा हो गया विच इज़ एन एल्गी। स्टारफिश, अगर स्टारफिश की एक आर्म तोड़ भी जाए तो नया स्टारफिश बन जाता है। लिचन्स हैं, सम कुछ छोटे मोटे लोअर काइंड ऑफ वर्म्स हैं, सिंपल काइंड ऑफ वर्म्स। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। री दोबारा, जनरेशन बनाना, दोबारा से बनाना। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म का अगर कोई पार्ट टूट जाए तो वो दोबारा बना लेता है। और जैसे प्लेनेरिया है, वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो अगर उसको हम पार्ट्स में तोड़ दें, जैसे फिगर 8.3 में जो आप बनाओगे, तो वो कंप्लीट प्लेनेरिया दोबारा बना देता है। लिजर्ड जो है, अगर उसको कहीं खतरा हो तो वो अपनी टेल से फंस जाए तो टेल छोड़ के भाग जाती है, टेल दोबारा आ जाती है। सिमिलरली फ्रॉग की अगर आर्म काट दो तो उसकी दोबारा आ जाती है। नेक्स्ट इज बडिंग। बड क्या होता है, एक बीच में से कोई टुकड़ा सा निकलना। सो इसमें क्या होता है, एक सेल में से या पेरेंट के ऊपर एक छोटी सी बड सी बन जाती है। वो बड एक साइज के होने के बाद पेरेंट में से अलग हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल बना देती है, जैसे हाइड्रा और यीस्ट में होता है। और इसके लिए आप फिगर 8.4 बनाओगे हाइड्रा का। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव मीन्स वो पार्ट्स यूज़ करना जो सेक्सुअल पार्ट्स नहीं हैं, और प्रोपगेशन मीन्स आगे बढ़ाना या ग्रो करना। ये रिप्रोडक्शन उन प्लांट्स में की जाती हैं जिनमें या तो सीड्स नहीं बनती, या जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, या जिनको हमें जल्दी जल्दी ग्रो करना होता है। इनमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स लेते हैं, जैसे लीव्स हो गए या स्टेम्स हो गए, जो सीड्स या स्पोर्स नहीं बनाते, और हम उनको उनसे ग्रो करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी का प्लांट, रोज़ प्लांट, जैस्मिन, ब्रायोफिलम एक्सेट्रा। और इसके लिए आप फिगर 8.5 ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई, जब उनको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, जैसे मॉइस्चर नहीं मिल रहा या प्रॉपर टेम्परेचर बहुत हाई या बहुत लो है, तो वो क्या करते हैं, सेल्स अपने आसपास एक थिक वॉल जनरेट करके स्पोर बन जाते हैं। और जब कभी मॉइस्ट कंडीशन या फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाती हैं तो दोबारा ग्रो करके इंडिविजुअल बना देते हैं। दिस अकर्स इन राइजोपस। राइजोपस क्या है, वो जो ब्रेड के ऊपर फंगस उग जाती है ना, वो वाली, या कुछ बैक्टीरिया। इसके लिए हम फिगर बनाएंगे फिगर 8.6।
नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन विट्रो प्रोसेस, लैब्स में किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, नए प्लांट्स उगाने के लिए किसी एग्जिस्टिंग प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, उसको एक प्रॉपर मीडियम में रखते हैं जिसमें से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले और वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद हम उसको किसी और मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। पहले ग्रो करके वो कैलस बनाता है। कैलस क्या है, इरेगुलर मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं आएंगे। फिर हम उसको एक और मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स होंगे, जिससे रूट्स और स्टेम्स और प्रॉपर प्लांट बन जाएगा, लीव्स बन जाएंगे। और उसके बाद हम उसको सॉइल में ट्रांसफ़र करके एक प्लांट बनाते हैं। इस तरह से एक ही प्लांट में से हम हज़ारों प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं। दिस इज़ नोन एज टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर की एडवांटेजेस क्या हैं कि इससे हम डिजीज़ फ्री प्लांट्स बना सकते हैं, स्पेशली जो वायरल डिजीज़ वाले प्लांट्स होते हैं ना, जिनका कोई इलाज भी नहीं होता, वो वाले प्लांट्स बना सकते हैं। देन इट कैन बी यूज टू मेक प्रोड्यूस रेयर प्लांट्स। वो रेयर प्लांट वैसे ही अगर एक दो हैं तो हम एक प्लांट से जब हज़ारों बना सकते हैं तो रेयर प्लांट्स को हम बना सकते हैं। एंड लास्टली इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जिनको हम जैसे घरों में सजावटों के लिए रखते हैं ना, में कोई फ्रूट नहीं होता, कोई फ्लावर नहीं होता कईयों में, वो वाले जो प्लांट्स हैं उनको जो रिप्रोड्यूस करने के लिए टिश्यू कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल मायने रख रहा है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच विल बी इन द अदर वीडियो। थैंक यू।